बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि बाबा वांगा ने 2025 के बारे में जो पेशन गोइयाँ की थी वो कितनी ख़तरनाक थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर पुतिन की विक्ट्री यानी रशिया की विक्ट्री, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल है। लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ शामिल है और जो अब आने वाली चीज़ शामिल है वो आप हैरान हो जाएंगे। अब सबने देखा म्यांमार और थाईलैंड में जो ज़लज़ला है, ये शायद इंसानी तारीख का बदतरीन ज़लज़ला था कि मोस्टली थाईलैंड में ऐसे सिनेरियोज हमने देखे कि जहाँ पर रूफ टॉप के ऊपर स्विमिंग पूल बनाया जाता है और वहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। स्विमिंग पूल का पानी बाहर गिरा और वहाँ से शीशे टूटे, बिल्डिंग से पानी गिरा, यानी ऐसी तबाही हमने शायद रीसेंट तारीख में कभी नहीं देखी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन जल्जलों की पेशन गोई बाबा वांगा ने की थी। यानी उसने कहा था 2025 नेचुरल डिजास्टर का साल होगा या बदतरीन तबाही आएगी दुनिया में, और ये शुरुआत हो गई है। और सबसे ज्यादा अहम सूरत हाल है कि अब उसने जो बात कही है कि अगला जल्जला जो आने वाला है या नेचुरल डिजास्टर या फ्लड, वो किन किन ममालिक में आने वाली। अब आ गया है अमेरिका का नंबर। देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि अब जो जल्जला नेक्स्ट उसकी पेशन गोई है और वो ये है कि अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया यानी वेस्ट कोस्ट वाली साइड पर और दीगर जगहों पर बदतरीन जल्जला आने वाला है। इतना बदतरीन जल्जला आने वाला है कि जिसमें अमेरिका की तारीख में ऐसा जल्जला ना आया होगा जो अब आने वाला है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर तबाही होगी कि शायद हम लोग इस वक्त जो रिसेंट म्यांमार और ये जो थाईलैंड का जल्जला था, दीगर पीछे जो जल्जले हैं वो सारे भूल जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि उसने कहा कि इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही होगी, इतनी जाने जाएंगी कि बड़े पैमाने पर लोगों को हिजरत करना पड़ेगी। यानी आप इमेजिन करेंगे कि किस लेवल पर तबाही होने के लिए जा रही है। और तबाही का लेवल ये हो चुका है कि कितने बड़े पैमाने पर, यानी उसने कहा था कि पूरी दुनिया में तबाही होगी जहाँ जहाँ नेचुरल डिजास्टर आएंगे, और हमने देखा ये शुरुआत हो गई है। अब उसने कहा कि अमेरिका का नंबर आ गया और अमेरिका में इतनी ज़्यादा यानी तबाही की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और यानी दीगर जगहों से या दीगर ममालिक से इमदाद करने के लिए जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो आएंगी और यहाँ पर आकर मदद करेंगी। मशीनरी कम पड़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। सोचो अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अगर ये सूरत हाल होगी तो बाकी क्या लेना देना है। अब ये आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि क्या वो वाकई नेचुरल होगा या वो टेक्नोलॉजी बेस होगा या क्या मामला होगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो अगली तबाही आने वाली है उसके मुताबिक उसने कहा था कि ये जो तबाही आएगी वो वर्ल्ड वाइड आने वाली है। यानी इतनी बड़ी तबाही होगी नेचुरल डिजास्टर की कि लोगों को हिजरत करना पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पर म्यांमार में 36 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और एस्टीमेट अभी आज जो खबर आई है वो बताई जा रही है कि जी 1000 से ज़ायद लोग मरे हैं। अब कुछ जगहों पर एस्टीमेट लगाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि मलबे के नीचे और दीगर जगहों पर ये बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक भी जा सकता है, 10,000 से 1 लाख तक भी जा सकते हैं इनका फिगर। यानी अभी तक पता ही नहीं है क्योंकि लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। इसी तरह बैंकॉक के अंदर और दीगर जगहों पर ये मामला हुआ। अब असल कहानी ये है कि उसने कहा कि जब नेचुरल डिजास्टर आएगा वो आएगा फिर आगे यूरोप के अंदर। अब यूरोप में बहुत ज़्यादा तबाही होगी। अब आगे चलकर वो ये बताती है कि जो तबाही आने वाली है अमेरिका के बाद वो आएगी यूरोप के अंदर और एशिया, ये 2 जगहों पर भी आएगी। यूरोप में उसने ये कहा कि जो जंग है वो इतने बड़े पैमाने पर फैल जाएगी, जंग इतनी तबाही लेकर आएगी, इतनी तबाही लेकर आएगी कि लोगों को हिजरत करना पड़ेगी। अब आप इमेजिन करेंगे कि यूरोप में उसने कहा एक तरफ ये तबाही होगी और दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर होंगे, जैसे उसने कहा जल्जले आएंगे। और अगला नंबर अब आ गया यूरोप का, यानी ये जो हमने देख लिया उसके बाद अगला नंबर आ गया यूरोप का। उसने कहा था पहले एशिया में होगा, फिर उसके बाद यूरोप और अमेरिका की बारी है। अब अमेरिका में अभी तक आए नहीं। और देखिए, जल्जला कोई ऐसी चीज़ होती है कभी इसकी तमन्ना नहीं करनी चाहिए, तो बेचारे मासूम लोग मारे जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर कभी भी नेचुरल डिजास्टर हो कोई भी चीज़ की तमन्ना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि अमेरिका और उसके बाद यूरोप में उसने कहा कि 2 तरह की तबाही आएगी। एक तो ये जल्जले आएंगे और उसमें फिर फ्लड आएंगे, तूफान आएगा, और उसके साथ साथ उसने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को हिजरत करना पड़ेगी, बड़े पैमाने पर हिजरत करना पड़ेगी और जंग भी होगी।
अब यहाँ सिनेरियो ये है कि क्या ये जो जल्जला आएगा वो जंग की वजह से आएगा, क्योंकि जो हालात अब चल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। यानी आप देखें ज़ेरे ज़मीन आप किसी के एडमी प्रोग्राम तबाह कर दें, आप उनकी चीज़ें तबाह कर दें, आप ऐसी सूरत हाल यूरोप में पैदा कर दें, क्या रशिया क्रिएट करेगा या वाकई नेचुरल डिज़ास्टर होगा, ये क्या मामला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसने कहा था जंग से बड़ी तबाही होगी और उसके साथ फिर नेचुरल डिज़ास्टर आएंगे, अर्थक्वेक आएगा। अब आप 2 मिनट के लिए सिर्फ समझिए ज़रा, 2 मिनट के लिए, ये जो अभी यूरोप के अंदर वार्निंग जारी की गई है कि आप अपना 72 घंटों का सामान तैयार रखें 3 दिन का, जिसमें कहा गया कि अर्थक्वेक आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं और जंग की सूरत में। तीनों चीज़ें देखिए बाबा वांगा ने कही है, एग्जैक्टली वही है कि ये सारा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने कहा आपने टॉर्च लाइट, मेडिसन, पानी, आपने रेडियो यानी फ्लैश लाइट समेत हर चीज़ रखनी है। तो क्या उन्होंने भी कोई चीज़ फाइंड आउट कर ली है? क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर ही पेशेंट गोइयों पर बिलीव नहीं करते, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो बता रहा है वो तो 90% चीज़ों से दुरुस्त कही है, 10% अभी तक सच नहीं है, बाकी 90% ठीक है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो यूरोप में इतनी बड़ी हंगामी बेसिस पर काम होता है वो इंटेलिजेंस बेस होता है। सो लिहाजा उन्होंने अपनी कौम को कहना शुरू कर दिया आप तैयार, इसका मतलब है कि हम बड़ी तबाही देखने के लिए जा रहे हैं। सो यूरोप के बारे में तो बाबा वांगा ने ये कहा। अब एशिया का ज़रा आप समझ लें कि एशिया के बारे में जो उसने बात कही थी, उसने कहा था कि ग्लोबल इवेंट्स होंगे, नेचुरल डिज़ास्टर होंगे और उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होने जा रहा है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, यानी एशिया के अंदर ज़्यादातर जो सूरत हाल होगी उसमें आपको ये नज़र आएगा हुकूमतें तलट पलट होंगी, लोगों का सड़कों पर आना और उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर। ज़्यादा तफसील से एशिया के बारे में बात नहीं की, लेकिन एशिया से मामला शुरू हुआ। अब आगे चलकर जो उन्होंने अमेरिका की बात की है इस खातून ने, वो अमेरिका के बारे में कह रही हैं कि इतनी बड़ी तबाही होगी कि वहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को रियासत पूरी हिजरत करना पड़ेगी, घर बार अपना छोड़कर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये तबाही आने वाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़ी तबाही किस बेस पर आएगी? नेचुरल डिज़ास्टर होगा, क्या मामला होगा, ये तो अभी तक पता नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि अगर किसी वजह से कोई जंग का माहौल, अब आप सोचो ना अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने हर सूरत ईरान पर हमला करना है, यमन पर हमला करना है, फलाना करना है, ये करना है, और इजराइल ये बात कह रहा है कि हमने इनके एटमी प्रोग्राम को तबाह करना है। और रिसेंटली आप सब ने देखा कि ईरान के अंदर आया था जल्जला, जिस इजराइल समेत हर किसी ने कहा कि इन्होंने टेस्ट करना था और वो टेस्ट इन्होंने कर लिया है। अब आप इस सारी सूरत हाल को देखें कि अगर इन्होंने हमला किया बड़े पैमाने पर किसी को तबाह किया, तो ईरान ने क्या बात की है, ये बात जरा समझिए। ईरान ने कहा कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं और कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार है, हमने ऐसा हथियार बना लिया है जो ना तो चाइना के पास है ना रूस या दुनिया में, उन्होंने यानी पूरा कहा कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। सवाल ये है कि वो क्या हथियार है। और दूसरी सूरत हाल उन्होंने कही है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका पर हमला कर देंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाने की सलाहियत रखते हैं। यानी हमारे मिसाइलों की रेंज ये है कि वो दूर तक जाकर टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। एक तो ये सूरत हाल होगी। चलो ये तो मिसाइल रेंज की बात होगी, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि रूस के पास भी है। अब बाबा वांगा की इस पेशन गोई को देखें तो क्या ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो यानी नेचुरल डिज़ास्टर क्रिएट करवा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जी कुदरती आफात आ गई हैं, जल्जला आ गया, फलाना आ गया। तो क्या इस लेवल पर जाकर उनकी कोई टेक्नोलॉजी का लेवल ये हो गया है कि अमेरिका से लेकर तमाम ताकतों के साथ वो लड़ सके? तो क्या ये मामला हमें होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब आप ईरान के हवाले से एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, आप ईरान को हल्का नहीं ले सकते। यानी ईरान इस पोजीशन में पहुंच चुका हुआ है, वो किसी वक्त कहीं पर कुछ भी कर सकता है और वो खुलकर खेल रहे हैं। और देखिए जहाँ तक बात है, इसी तरह नॉर्थ कोरिया के पास चीज़ें हैं, ईरान के पास भी हैं, और इन सब की बैक एंड पर मदद करने वाला है रूस और चाइना। अभी भी आप देख लेना कि इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल ने यही बात की है ना कि आप रूस को पकड़ें, चाइना को पकड़ें जो यमन के होशियों और ईरान की मदद कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें एक बात समझ आती है कि ईरान अब बड़े लेवल पर आगे पहुंच चुका है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सारी सूरत हाल में ये वाकई नेचुरल डिज़ास्टर हो। बहरहाल अभी तक उसकी जितनी पेशन गोइयाँ और ये सारे मामलात हैं
एक बात नज़र आती है कि कम से कम ईरान और दीगर हवालों से जो चीज़ें हैं वो तो बात की बात है, बाबा वांगा की तकरीबन 90% जो पेशन गोइयाँ हैं वो अभी तक दुरुस्त साबित हुई हैं और वो ये बता रही हैं कि आने वाले वक्त में कोई मज़ीद तबाही होने जा रही है। और ये देखना होगा कि इस दफ़ा क्या म्यांमार से ज़्यादा ख़तरनाक ज़लज़ला और ये चीज़ें आएंगी, और वो भी अमेरिका और यूरोप में। देखने वाला टाइम होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।